सास अपनी बहू को पानी देने जा रही होती है तो सास बोलती है लो बेटा पानी पी लो। तो वहीं बहू जानबूझ के अपने ऊपर पानी डाल लेती है और बोलती है कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। तो उसकी सास बोलती है सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई। तो उसकी बहू बोलती है कि अच्छा तुझसे गलती हो गई। तो वह अपनी सास पे पानी डालती है और बोलती है कि लो मुझसे भी गलती होगी। तो उसका पति खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई माँ के ऊपर पानी डालने की। तो वह बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, तुम्हारी माँ ने मुझे पूरा गीला कर दिया। तो उसके पति को गुस्सा आता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की, अगर आइंदा से अगर माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया तो अच्छा नहीं होगा। चलो अब एक काम करो, माँ से तुम माफ़ी मांगो। तो वह बोलती है कि ठीक है कोई नहीं मांग लेती हूँ। तो वह गुस्से में बोलती है कि सॉरी माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी सास बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो वह इतना कहकर चली जाती है उसकी सास और उसका पति बोलता है अगर आइंदा से ऐसी कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। तो उसकी पत्नी उसके जाने के बाद बोलती है कि सॉरी माय फुट, इस बुढ़िया को तो मैं बताती हूँ। तो वह अपनी सास को सबक सिखाने के लिए पर्स पे पानी डाल देती है और बोलती है कि अब इसको पता चलेगा। तो फिर वह अपना फ़ोन उठाती है और अपनी सास को आवाज़ लगाती है कि माँ जी इधर आना। तो उसकी सास बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तो वह बोलती है कि माँ जी पास वाले रूम में मेरा एक सूट पड़ा है वो ला दो। तो उसकी सास बोलती है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं मैं ला देती हूँ। जैसे ही उसकी सास वह सूट लाने जाती है बैग में से सूट निकालती है और वह लेके चलती है। तो वह जैसे ही आगे रूम में आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है और वह बोलती है कि बुढ़िया तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। तो उसकी सास बोलती है बेटा मैं फिसल गई थी। बहू कहती है तूने अपने बेटे से थप्पड़ मरवाया था ना, अब देखती जा मैं तेरे साथ कैसा करती हूँ। अब एक काम कर ये जो मेरा सूट है इसको जाके प्रेस कर। तो उसकी सास बोलती है हाँ बेटा कोई बात नहीं मैं प्रेस कर देती हूँ। तो इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी सास टेबल की सफाई कर रही होती है तो वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ होता है वो गिर जाता है। तो यह देखकर सास चौंक जाती है। उतने में उसकी बहू भी देख लेती है कि बुढ़िया ने मेरा फ़ोन कैसे गिरा दिया, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। तो वह उस फ़ोन को उठाती है और बोलती है कि बुढ़िया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा फ़ोन गिराने की। तो उसकी सास बोलती है बेटा मुझसे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वह बोलती है कि मुझे पता है तूने ये फ़ोन जानबूझ के गिराया है। तो उसकी सास बोलती है बेटा मेरा यकीन करो मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। तो वह बोलती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें सूट के प्रेस करने के लिए बोला था ना, तब तुम ऐसा कर रही हो। तो उसकी सास बोलती है नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस बहू को गुस्सा आता है और वह जैसे ही अपनी सास पर हाथ उठाने लगती है तो उसका पति वहाँ आता है और बोलता है कि तुम माँ को थप्पड़ मारने जा रही थी। तो उसका और गुस्सा आता है और वह उसे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करने का। तो वह बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। सोचो तुम्हारी माता पिता के साथ ये सब हुआ होता तो तुम्हें कैसा लगता। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम मेरी वजह से लड़ाई मत करो। तो वह बोलता है कि तुम माँ को क्या बोल रही थी, वो घर से जाएगी, माँ घर से कहीं नहीं जाएगी, जाओगी तो तुम। तो उसकी पत्नी बोलती है मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसका पति बोलता है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, अगर मांगनी है तो माँ से मांगो, वो तुम्हें माफ़ करेंगी, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। तो बहू अपनी सास की तरफ देखती है और बोलती है कि माँ जी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी सास बोलती है बेटा कोई बात नहीं, तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी जैसी है, मैंने तुम्हें माफ़ तो तब करूँगी ना जब मैं तुमसे नाराज़ होंगी, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है बच्चों से। तो यह देखकर उसका पति खुश होता है और बहू बोलती है कि माँ जी आज के बाद आप घर का कोई काम नहीं करोगी, सारा का सारा काम मैं ही करूँगी। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। अब मैं चलता हूं, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।